हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साक्षी क्रिएटिव लाइफ। सो गाइज, आ गई है एक और न्यू वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं एक नेल शेप। जो टिप हमने पिछली वीडियो में पेस्ट की थी उसी की मैं आपको आज शेप करके दिखाने वाली हूँ। एंड इसमें मैं आपके साथ काफी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिप को कट कर लेंगे। जितनी क्लाइंट को लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हमें कट करना होता है। एंड पहले हमें टिप कटर को होल्ड करना आना चाहिए, तभी हम टिप को कट कर पाएंगे। तो होल्ड करना तो आपको सभी को ही आता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया ही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टिप को कट करना सीखेंगे। इसमें मैं आपके लिए आज एक न्यू ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आप एक प्रोफेशनली वर्क के साथ साथ इजीली टिप को कट करना भी सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट के फिंगर को होल्ड करना है एंड अपनी दोनों फिंगर के बीच में क्लाइंट के फिंगर को रखना है। एंड थंब अभी फ्री है, तो थंब को कहाँ पर रखेंगे, हम जो टिप हमारी कट होने वाली है ना आगे, वहां पर हमें थंब रखना है। अब आप कहेंगे हमने थंब वहां पर क्यों रखा है, तो वो हमने इसीलिए रखा है क्योंकि जो टिप हमारी कट होती है ना, वो क्लाइंट के फेस पे भी जा सकती है, हमारे फेस पे भी आ सकती है। तो ये ना प्रोफेशनल नहीं लगता ये तरीका। इसलिए हम क्या करेंगे, थंब रखकर जो टिप एक्स्ट्रा कटने वाली है उसको अपने ही हैंड में लेकर साइड में रख देंगे। तो ये है फर्स्ट टिप जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड ये बहुत ही यूजफुल टिप भी है, क्योंकि हमें ना कई बार क्या होता है, क्लाइंट के फेस पे लग जाती है। एंड काफी ज्यादा क्लाइंट होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं इन सब चीजों को। काफी ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, वो तो ठीक है उनके लिए, लेकिन प्रोफेशनली नहीं लगता है ये वर्क। इसीलिए आपको क्या करना है, टिप को होल्ड कर कर ही थंब को कट करना है। अब देखिए, मैं टिप को सारी जो टिप हमने कट की है उनको मेजर कर रही हूँ। मैं मेजर क्यों कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम लास्ट में शेप करते हैं ना, किसी किसी के साथ क्या होता है, अनइक्वल शेप आती है, कोई छोटी लगती है कोई बड़ी लगती है। अब हम उसको, जो छोटी है उसको तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़ी है उनको छोटा करते हैं, तो क्या होता है, लेंथ हमारी अनइक्वल हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेजर कर कर ही कट करना है टिप को। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो शेप करने वाले हैं आज की वीडियो में, वो है राउंडेड। एंड वो थोड़ी थोड़ी आलमंड भी लगेगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉर्नर है ना, वहां से फाइलर को चलाना है एंड वहां से हल्का हल्का आपको नैरो करना है। अब जितना आपने राइट साइड से किया है उतना ही आप लेफ्ट साइड से भी कर लेंगे। इक्वल ही आपको चलना है, आपको अनइक्वल नहीं चलना। जहां आप अनइक्वल हुआ आपका लेंथ, वहीं पर आपकी शेप बिल्कुल खराब हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, 4 बार फाइलर यहाँ चलाया है तो 4 बार फाइलर आप नेक्स्ट साइड पर चलाएंगे। इससे आपका क्या होगा, शेप बिल्कुल इक्वल आएगी। तो आपको साइडों से नैरो करके चेक करना है एंड उसको फिर राउंडेड करके क्लाइंट को दिखाना भी होता है कि क्या इतनी शेप ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं मुझे आगे से और नैरो चाहिए, तो आप और नैरो कर दो। लेकिन आपको पहले ही अपने दिमाग से उसको ज्यादा नैरो नहीं करना है, क्योंकि किसी किसी क्लाइंट को नैरो पसंद नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ से दोनों साइड से इक्वल हो गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, आगे से इसको राउंड कर दूंगी। क्योंकि हमने क्या किया है, अभी साइडों से फाइलर चला के नैरो ही तो किया है ना। तो आगे से इसको आप पूरा राउंडेड करके क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि देखिए मैम, इतनी शेप आपकी ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं मुझे और नैरो चाहिए, तो फिर वो आपकी राउंडेड शेप नहीं होगी, वो आपकी आर्मंड में चली जाएगी। एंड जो मैंने शेप की है ना, वो थोड़ी राउंडेड एंड थोड़ी आलमंड ही थी। थोड़ा सा मिक्सचर ही था, बट वो मेन शेप बिल्कुल आलमंड नहीं थी। इसलिए मैंने थंबनेल एंड टाइटल पर उसको राउंडेड शेप दिया है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको आगे से और नैरो चाहिए तो आप क्या करेंगे, फाइलर को थोड़ा और आगे से नैरो कर लेंगे। अदरवाइज अगर इक्वल है तो फिर आप सारी ही टिप को आगे से बिल्कुल उसको इक्वल शेप दे देंगे। एंड अगर आपको शेप करनी भी नहीं आती, आप बिल्कुल बिगनर हैं एंड आपने अभी स्टार्ट किया है, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी शेप आपको एक ही वीडियो में बताई हुई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो ये वाली शेप हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट शेप में, आज शेप पर आ जाते हैं। अब देखिए, एक बार जब आप शेप को कर लेते हैं ना, जब क्लाइंट कह दे कि हाँ ये परफेक्ट है, तब आपको इजी हो जाता है, क्योंकि आपने एक शेप कर दिया एंड आपको उसी के जैसी सारी शेप करनी होती है। इसलिए आप जब फर्स्ट शेप करते हैं ना, तो उसमें आपको क्लाइंट से बार बार पूछना होता है। बाद में आपको क्या करना है, स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि सारी शेप हमने अब देख ली है कि ऐसी ही हमारी शेप होगी। एंड हमें पता है आगे से कितना नैरो होगा एंड हमें कितनी बार फाइलर चलाना है। तो आपको क्या करना है, जो 4 फिंगर हमारी रह जाती है ना बाद में, या फिर जो दूसरे एंड की भी फिंगर है, तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को फास्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड ही स्लो है, तो फिर वो वर्क है ना, इतना भी इम्पोर्टेंट आपको, मतलब जो क्लाइंट है ना, वो नहीं आएंगे आपके पास। क्योंकि वो सोचेंगे कि नहीं यार, वो काम तो अच्छा करती है लेकिन है ना वो बहुत स्लो करती है।
तो आपको क्या करना है, अच्छा के साथ साथ फास्ट भी करना है। हमारा नेल एक्सटेंशन में मेन काम यही होता है कि हमें स्पीड के साथ साथ वर्क भी बिल्कुल अच्छा करना होता है। इससे हमारा क्लाइंट भी बढ़ेंगे एंड हमारा भी जो वर्क होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये भी फिंगर हो चुकी है। अब हम मिडल वाली फिंगर को कर लेंगे साइडों से नैरो करके, आगे से राउंड करके, फिर पीछे से भी हम उसको इक्वल शेप में ले आते हैं। ठीक है? सो ऐसे ही आपको सारी शेप करनी है एंड आपको क्या करना होता है, इसमें ओनली शेप ही नहीं बताऊँगी मैं आपको, ऊपर से फाइल करना भी बताऊँगी, क्योंकि हमें देखो अभी जो टिप है हमारी वो ग्लोई है थोड़ी-सी, वो शाइनी है, उसमें शाइनीनेस है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी रिमूव हम फाइलर से ही करते हैं। एंड काफ़ी लोग होते हैं ना, जो वो मशीन होती है ड्रिल मशीन्स, उसका भी यूज़ करते हैं। तो ड्रिल मशीन का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप जल्दी में अगर वर्क कर रहे हैं, आपके ज़्यादा क्लाइंट है, या फिर फेस्टिव सीज़न, वेडिंग सीज़न में ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, तो आप जब ड्रिल मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप फाइलर का ही यूज़ करें, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लगता है एंड हम अपनी स्पीड फ़ास्ट रखेंगे तो अच्छा होगा। ड्रिल मशीन से ना बहुत ही मतलब जैसे टेम्परेरी टिप है, ये तो पूरे पे पेस्ट है। तो टेम्परेरी टिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रिल मशीन में। लेकिन जब आप परमानेंट एक्सटेंशन करते हैं, उसमें आधे पे हमारा नेल बेस भी होता है, जिससे हमारा नेल बेस खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप उसमें ड्रिल मशीन का यूज़ ना करें। अदरवाइज़ आप टेम्परेरी टिप में ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे ही देखिए हमने सारी शेप कर ली है एंड देखिए हमारे चैनल पे ये 31 या 32 क्लास हो सकती है ये। इसमें हमने कितना ज़्यादा हम पिछला सीख चुके हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने नहीं देखी है वीडियोस, या फिर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। एंड इस वीडियो के बाद आप चैनल को ज़रूर देखना कि बहुत ही ज़्यादा उसमें यूज़फुल वीडियोस भी आपको मिलेंगी। एंड अच्छी लगे तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। सो देखिए सारी शेप हमारी हो चुकी है। लास्ट में हमारा क्या स्टेप होता है, हम शेप को चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारी शेप इधर-उधर हो जाती है, अनइक्वल भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सारी शेप को देखना है कि सारी हमारी शेप जो है वो सेम लगनी चाहिए। अब देखिए शेप्स हमारी हो चुकी है, सारी हमने चेक भी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से फाइल करेंगे एंड क्लाइंट की फिंगर को होल्ड करने का तरीका, चाहे आप शेप कर रहे हैं, चाहे आप प्रेप कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, होल्ड करने का तरीका आपका हमेशा सेम रहना चाहिए। 2 फिंगर एंड थंब से हम क्लाइंट के फिंगर को होल्ड करते हैं। सो सारी टिप को आपको अच्छे से फाइल कर लेना है। बिल्कुल आपका जो शाइनीनेस है ना टिप में, वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शाइनीनेस होगी तो वहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हट भी सकता है। इसलिए आपको टिप को बहुत ही अच्छी तरीके से फाइल करना होता है। अब देखिए सारी फिंगर हमारी फाइल हो चुकी है। इसके बाद जो हम करेंगे वो हमारा स्टेप होता है, बफ करने का स्टेप होता है वो। बफ भी आपको अच्छे से करना है, ऊपर से भी करना है एंड नीचे से भी करना है। पहले हम पफी ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेंगे एंड जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं ना, टेबल को भी ना गाइस आप बार बार क्लीन जरूर करें पफी ब्रश से, क्योंकि वहां पर अगर डस्ट होगा तो क्या होगा, हमारे नेल पेंट में वो डस्ट आ सकता है, डिजाइन में वो डस्ट आ सकता है। इसलिए उसको बार बार आपको क्लीन जरूर करना है पफी ब्रश से। अब देखिए हम नीचे जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जैसे हम शेप करते हैं ना, काफी जो क्लाइंट होते हैं ना वो कहते भी हैं यहाँ से ये हो रहा है, ये मतलब इसको हटाओ इसको हटाओ। तो उसको आपको क्या करना है कि आप वेट करो, मैं ये सारा ही डस्ट बफर से हटाना है आपको, फाइलर से हटाने की कोशिश नहीं करनी है। एंड फिंगर से तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि वो एक तरह से टाइम वेस्टिंग ही है हमारा। हम उस डस्ट को हटाने के लिए हमेशा बफर का ही यूज करेंगे। तो बफर से हमने सारे ही टिप के जो नीचे डस्ट इकट्ठी हो जाती है उसको क्लीन कर लिया है एंड मैं अब पफी ब्रश से भी क्लीन कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो सारी शेप है वो बिल्कुल परफेक्टली हो सकती है। अब आप इनका, जैसे बफर से कई बार होता है इधर उधर हो जाए तो शेप, उसको क्या करना है आपको, फिर फाइलर से एक बार सारी शेप को ठीक कर लेना है। एंड देखिए यहाँ पर हमारी सारी ही शेप बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। तब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, एसीटोन एंड वाइप से अच्छे से नेल को क्लीन कर लेंगे, जिससे, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट अप्लाई करना है एंड डस्ट पे हम प्रोडक्ट कभी भी नहीं लगाते, इसलिए आपको एसीटोन एंड वाइप से क्लीन जरूर करना है। सो गाइज यहाँ पर देखिए हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारी शेप भी सारी नेल की हो चुकी है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी और अमेजिंग नेल एक्सटेंशन कोर्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।